या आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहने वाला है एसक्यूएल इंजेक्शन। तो एसक्यूएल इंजेक्शन जो है वो हम लोग एक वेबसाइट पर परफॉर्म करेंगे जिसका नाम है redtigers.lab। रेड टाइगर्स लैब, ठीक है। ये वेबसाइट है, ये उसका इंटरफेस है। तो सिंपली यहाँ पर हमें इस सिंपल एसक्यूएल इंजेक्शन पे आ जाना है, लेवल 1, ठीक है। और यहाँ पर कैटेगरी पे क्लिक करना है, ठीक है। वो क्लिक करने के बाद हमें यहाँ से ये यूआरएल कॉपी करना है, और कॉपी करने के बाद हमें हमारे टर्मिनल पे आ जाना है, ठीक है ना। टर्मिनल पे आने के बाद हमारे पास एक कमांड है जो है SQL मैप -u, और जो वेबसाइट का यूआरएल है हाइफन हाइफन dbs, ठीक है। ये हमें सॉरी, ये नहीं, ये यूआरएल दूसरी वेबसाइट की है। हमारी जो यूआरएल है वो रेड टाइगर की है, ठीक है। ये है हमारी वेबसाइट की यूआरएल, हाइफन हाइफन abs डेटाबेसेस। तो ये वेबसाइट हमें ये बताएगी कि इस पर्टिकुलर जो है वेबसाइट, इसमें कितने डेटाबेसेस है, ठीक है ना। तो ये रन हो रहा है यहाँ पर। सो देखिए यहाँ पर हमें आउटपुट आ गया कि हमारे पास एक डेटाबेस अवेलेबल है और उस डेटाबेस का नाम है हैकेट, ठीक है। सो अब हमें डेटाबेस तो पता चल गए। अब डेटाबेस के बाद हमें लिखना है -d डेटाबेस, दैट इज हैकेट, ठीक है। और डेटाबेस के बाद हमें टेबल्स फाइंड करने हैं, ठीक है ना। तो हाइफन हाइफन टेबल्स। तो ये हमारी स्क्रिप्ट रन हो जाएगी। इसे रन होने के लिए काफ़ी टाइम लगता है। तो सो ये देखो, लेवल 1 यूजर्स। तो हैकेट डेटाबेस के अंदर लेवल 1 यूजर्स करके हमारे पास एक टेबल प्रेजेंट है, ठीक है। तो अब हमें पता चल गया कि टेबल है टी level 1 यूजर्स, ठीक है। अब टेबल के अंदर हमारे पास होते हैं कॉलम्स, तो हमें पता करना है कि कॉलम्स कौन से हैं, ठीक है। तो कॉलम्स, ठीक है। तो ये मेरा स्क्रिप्ट रन हो रही है, वाई टर एंटर, ठीक है। तो ये मेरी प्रोसेस रन हो रही है। इसको लगेगा टाइम, तब तक के लिए मैं वीडियो को पॉज देता हूँ, पॉज। तो देखो कि हमारे पास कॉलम्स आ गए हैं कि लेवल 1 यूजर्स जो टेबल है इसके अंदर हमें 3 कॉलम्स है, वन इज आईडी, पासवर्ड और यूजर नेम, ठीक है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि स्पेसिफिक जो एंटिटीज है उनको निकालेंगे, दैट इज पासवर्ड कॉमा यूजर नेम, ठीक है। एंड हाइफन हाइफन डंप। डंप क्या करेगा, उसको एक फाइल में डंप कर देगा। एक सेकेंड, ये गलत हो गया इधर, ठीक है। तो देखो, दैट वे इजी, और यूजर नेम नेक्स्ट, ठीक है। ये मैं यहाँ से करता हूँ कॉपी, कंट्रोल C, कॉपी सिलेक्शन, ठीक है। तो ये हमारे इधर आ गए, हमने यूजर नेम कर दिया पेस्ट, और ये पासवर्ड, कॉपी सिलेक्शन और पेस्ट, ठीक है। तो ये हम हो गए लॉगिन, ठीक है, दिख रहा है, लॉगिन हो गए। इस तरीके से एसक्यूएल इंजेक्शन का अटैक हम परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट जो हम डंप करते हैं वो फाइल हमारी यहाँ पर स्टोर होती है, ठीक है। पहले तो इसका इंटरफेस कुछ ऐसा होगा, पर कंट्रोल S दबाने के बाद हमें हिडन फाइल्स दिख जाएंगे, ठीक है। देन उसमें हमें जाना है लोकल में, लोकल में शेयर के अंदर, शेयर में SQL मैप, देन आउटपुट, देन रेड टाइगर लैब्स, देन डंप पैकेट लेवल 1 यूजर्स, ठीक है। तो इसके अंदर यूजर नेम और पासवर्ड स्टोर हो गए, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये हैकिंग का प्रैक्टिकल परफॉर्म होता है, ठीक है ना। तो अब एक सेकंड मैं आपको दिखाता हूँ। तो हम लोग इसको याद करने के लिए एक सिंपल स्टेप है कि पहला जो होगा
वो होगा हमारा डेटाबेस। ठीक है, डेटाबेस के अंदर हमारे पास हो गए मल्टीपल टेबल्स, ठीक है ना। जैसे टेबल हो गया 1 2 एंड 3। सो ये मल्टीपल टेबल्स हो गए। और टेबल्स के पास अंदर हमारे पास हो गए कॉलम्स। सो देखो, ये आप लोग टेक्स्ट लिखते हैं। पहला हो गया टेबल्स। ठीक है, सो ये पहला टेबल्स, टेबल, सॉरी पहला डेटाबेस, सॉरी, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, ये हो गया। तो पहला डेटाबेस यानी DBS। ठीक है, डेटाबेस के अंदर टेबल्स। ठीक है, टेबल्स के अंदर कॉलम्स। ठीक है, एक एक करके हम लोग तीनों को एक्सट्रैक्ट किया, ठीक है ना। तो DBS बन जाएगा हमारा D, टेबल्स बन जाएगा T, और कॉलम्स बन जाएगा C। ठीक है, यहाँ तक बात समझी। इस तरीके से हम लोग ये अटैक को परफॉर्म करेंगे। जब तक आउटपुट दिखता नहीं है तब तक प्रैक्टिकल कंप्लीट नहीं होता है, ठीक है ना। सो यहाँ तक समझाओ, तो आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है।